हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। आज हम देखें कि फ्राइडे के दिन निफ्टी फिफ्टी ने कहाँ पे मोमेंटम किया है। थर्सडे के दिन हमने जो वीडियो में मेंशन किया था, इनकेस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है नियरली अबाउट जो थर्सडे के दिन हाई क्रिएट किया था एट द 25,400 से 25,450 के बीच के अंदर, मीन्स 25,420 के आसपास जो हाई पॉइंट क्रिएट किया था, जो अभी मैंने रेंज मेंशन किया था, विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो ओपन होते हमें फर्स्ट कैंडल देखना है, इनकेस वो नीचे के साइड जाता है तो हमने बोला था कि इनकेस नेगेटिव कैंडल बनता है तो निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम करे। बट उस वीडियो में हमने एक सपोर्ट मेंशन किया था नियरली अबाउट 25,250 का लेवल। बट जैसे हमने डिस्कस किया था तो इसी लेवल के आसपास तो निफ्टी फ्राइडे के दिन हमें देखने को नहीं मिला, यहाँ पे कहाँ पे भी सपोर्ट लेते हुए। बट जो फ्राइडे का थर्सडे का जो क्लोजिंग था 25,325 300 के आसपास निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर जो मॉर्निंग में कैंडल क्रिएट किया था, आपने इनकेस 30 मिनट का कैंडल लगाया तो आप देख पाएंगे कि उसी कैंडल के अंदर पूरा दिन निफ्टी ट्रेड होते हुए हमें एक साइडवेज मार्केट क्रिएट करते हुए निफ्टी 50 का हमें इंडेक्स देखने को मिला था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। जो पॉइंट मैंने थर्सडे के वीडियो में भी मेंशन किया था, इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी अभी साइडवेज एक ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक बहुत बड़ा हमें शॉर्ट कवरिंग थर्सडे के दिन एक्सपायरी में देखने को मिला था। नाउ वी विल मूव टू द डेली चार्ट एनालिसिस। तो डेली चार्ट एनालिसिस में हमने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो कि इनकेस निफ्टी अभी के लिए थर्सडे के दिन ये जो इनसाइड कैंडल था इसके अंदर थ्री ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करने के बाद ऊपर के साइड निकल गया है, तो इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इनकेस निफ्टी फ्राइडे के दिन एक फ्लैट ओपन होता है और कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो ये अभी न्यू इनसाइड कैंडल क्रिएट किया है, इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। अभी के लिए निफ्टी के लिए जो ऊपर का जो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल है टू 25,450 का जो ऊपर का लेवल है विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। जैसे इसके ऊपर निकलता है निफ्टी अगेन विल क्रिएट एक शॉर्ट कवरिंग रैली नियरली अबाउट 100 पॉइंट, और उसके ऊपर जो एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500 विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। तो इसको ऊपर निकलता है तो ये हमें निफ्टी फिफ्टी में न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और एक बड़ा शॉर्ट साइड का एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए हमें निफ्टी को 25,000 के नीचे ब्रेक डाउन करता है और एक क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद ये हम प्रेफर करेंगे एक एग्रेसिव शॉर्ट साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान हम देख पाएंगे इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन इन केस इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो। नाउ विल मूव टू द आवर 5 मिनट चार्ट फॉर द इंट्राडे एनालिसिस। तो फर्स्ट वी विल सी हियर ट्रेंड एनालिसिस। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे कि देयर इज नो डाउट ट्रेंड इज अप। यहाँ पे हम कंटिन्यूसली देख पा रहे कि जो स्विंग लोस क्रिएट किया है निफ्टी ने इज स्टिल इंटैक्ट, देयर इज नो कौन सा भी स्विंग लो अभी तक ब्रेक डाउन करके उसके नीचे निफ्टी ने कभी अभी तक कोई क्लोजिंग दिया नहीं है, तो अभी के लिए हम कंसिडर करेंगे निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। नाउ विल मूव टू द लेवल एनालिसिस। लेवल एनालिसिस में हम देख पा रहे कि निफ्टी का जो थर्सडे के दिन जो हाई क्रिएट किया था नियरली अबाउट 25,425 से 25,450 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा क्योंकि दिस इज अ लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था निफ्टी ने थर्सडे के दिन, और फ्राइडे के दिन उसी लेवल से आसपास हमें एक सेलिंग देखने को मिला है। दिस लेवल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद जो हमारे लिए लेवल रह सकता है 25,200 से 25,250। ये जो 50 पॉइंट का जो एरिया मैंने मार्क किया है ये थोड़ा बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे ये 50 पॉइंट के एरिया में कहाँ से भी हमें बाइंग आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी रेंज के अंदर हमें कौन सा भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक ट्रैप जोन क्रिएट हो सकता है। एक हमें सेलिंग का सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है, ये एक ट्रैप जोन की वजह से क्रिएट करते हुए हमें ड्यूरिंग द मार्केट आर देखने को मिल सकता है। तो इसी एरिया के अंदर हमें ट्रेड टोटली अवॉइड करना है। तो इसके ये एरिया के अंदर कोई बाइंग साइड का डब्ल्यू पैटर्न और यानी हैमर कैंडल क्रिएट होता है तो ही हम बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो हम वेट एंड वॉच का सिनेरियो के लिए रुकेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे जिस साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है उस साइड हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो उसके बाद जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 25,120, बिकॉज उसी लेवल के आसपास जो पिछला वाला इनसाइड कैंडल था उसको ब्रेकआउट करके डेली स्केल पे हमने अभी जस्ट देखा, उसके बाद ही हमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिला था। तो ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा इनकेस निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है तो 25,125 इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। So now we'll move to the our as usual three opening criteria.
सो मंडे के दिन इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है नियरली अबाउट 25,350 के लेवल के आसपास, इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ओपन होते ही कंटिन्यूसली नीचे निफ्टी के साइड, निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है। और उसके बाद जो मैंने लेवल मेंशन किया था 25,200 से 25,250, इसी लेवल के आसपास हम एक हैमर कैंडल या थोड़ा निफ्टी पॉज करते करके एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर, और उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। और उस सिनेरियो में निफ्टी के लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एक्ट होगा 25,350, जहां से हमें फ्राइडे का दिन क्लोजिंग देखने को मिला था। और उसके बाद जैसे ही निफ्टी उसको निकलता है तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो हमारा लाइफ टाइम हाई अभी निफ्टी ने क्रिएट किया था 25,425। तो हमें एक ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है ऑन द मंडे ट्रेडिंग सेशन। इट्स प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई इन केस फ्लैट ओपन होता है निफ्टी 50। एंड अनदर सिनेरियो, in case निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है नियरली अबाउट 50 पॉइंट्स, नियरली अबाउट 24,400 420 के लेवल के आसपास। तो इस लेवल के आसपास हमें थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज इस लेवल के आसपास निफ्टी ओपन होता है तो हमें यहाँ बायर और सेलर में टसल देखने को मिल सकता है, बिकॉज जिन्होंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए होंगे फ्राइडे के दिन 25,400 और उसके बाद 25,450 25,500। तो इनकेस गैप ओपन हो जाता है तो सेलर ट्राई करेंगे निफ्टी को नीचे के साइड पुश करने का। और जैसे ही निफ्टी नीचे के साइड पुश होता है तो इसलिए हमें फर्स्ट कैंडल देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकेस निगेटिव कैंडल बनता है तो निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड आ सकता है, और जैसे ही सपोर्ट को हिट करेगा 25,300 के लेवल को हिट करेगा तो यहाँ पे कोई बाइंग सिनेरियो हमें देखने को मिलता है तो निफ्टी ऊपर के साइड अगेन मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। और उसके बाद जो जो रेजिस्टेंस मॉर्निंग सेशन में क्रिएट किया करेगा निफ्टी इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन 25,425 का, उसको ब्रेकआउट करके न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो उस सिनेरियो में 25,500 विल एक्ट एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो हमें यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा सपोर्ट उस सिनेरियो में इनकेस गैप अप ओपन होता है और नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो 25,300 पे सपोर्ट लेता है या 25,250 पे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना है। यहाँ हमें देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न क्रिएट होता है, कैसा मोमेंटम क्रिएट होता है यहाँ इस लेवल पे। तो हमें ये इंट्राडे लेवल ड्यूरिंग द इंट्राडे ही समझ आएगा। तो हमें यहाँ इस लेवल, ये दो लेवल को थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना है। तो अगेन इन केस इन द गैप अप सिनारियो, इन केस गैप अप होता है और निफ्टी थोड़ा टाइम इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता है और एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल 25,425 के ऊपर निकलता है तो हम डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट उस सिनेरियो में हमारे लिए थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखना पड़ेगा, कैंडल कितना बड़ा क्रिएट होता है। इनकेस रिस्क रिवॉर्ड बैठता है नियरली अबाउट 1:2.5 1:3, तो उस सिनेरियो में हम बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा 25,500। इसको हिट करता है तो हम डेफिनेटली ऑल पोजीशन एग्जिट करेंगे बाय साइड के लिए। हम कौन सा भी पोजीशन में ट्रेलिंग एसएल कंसिडर नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा निफ्टी कैसा प्राइस एक्शन क्रिएट करता है 25,500 के लेवल के आसपास। सो इनकेस गैप अप ओपन होता है निफ्टी नियरली अबाउट 25,400 के आसपास और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना के ये लेवल को 25,425 को ब्रेकआउट करता है तो हमें देखना है कि निफ्टी 25,500 पे सस्टेन करता है नहीं, अदरवाइज ऑल पोजीशन हम एग्जिट करेंगे। और दैट केस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन केस ओपन होते ही कंटिन्यूसली ऊपर के साइड निफ्टी मोमेंटम करे तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने 2-3 दिन से बाइंग किया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे 25,500 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पे कोई एक शूटिंग स्टार हो गए और एनी बेयरी सिंगल फिंगर पैटर्न देखने को मिलता है तो निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है नियरली अबाउट 25,300। ये एक फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद फॉल कंटिन्यूसली एक फ्लो में जा रहा होगा तो 25,250 ये लेवल के आसपास। तो हमें डेफिनेटली जो इनके शॉर्ट हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली सब शॉट कवर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ से हमें फिर से ऊपर की साइड निफ्टी मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकता है। वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन क्रिएट होता हो सकता है इनकेस ऐसा
पैटर्न क्रिएट करता है, मीन्स गैप ओपन होता है, ऊपर के साइड ओपन होते ही ऊपर के साइड मोमेंटम करता है उस सिनेरियो में। और क्लोजिंग के टाइम निफ्टी ट्राई करेगा मंडे के दिन, इनकेस ऐसा सिनेरियो में गैप अप के 25,300 के ऊपर क्लोज करे, बिकॉज पॉजिटिव मोमेंटम, तो हमें एक एन टाइप का पैटर्न देखने को मिल सकता है इन द मंडे सेशन। नाउ विल मूव टू अवर लास्ट सिनेरियो। इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है नियरली अबाउट 100 पॉइंट और 80-90 पॉइंट्स, तो ओपन होते ही नियरली अबाउट 25,300 पे ओपन होता है, तो फर्स्ट कैंडल हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। और जैसे ही रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे हमें कौन सा भी शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का नहीं है। एक रेड कैंडल एक ह्यूज बनेगा तो हमें लगेगा कि शॉर्ट साइड के लिए हम ट्रेड करना चाहिए, बट यहाँ पे हमें वेट करना है। वैसे बनते ही वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 25,250 से 25,200 का जो रेंज है, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करे और एनी हैमर कैंडल क्रिएट करे। और जैसे हैमर कैंडल एक्टिवेट होता है, तो निफ्टी स्टार्ट करेगा ऊपर के साइड मोमेंटम के लिए। और उस सिनारियो में निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,350, और उसको डेफिनेटली ये ब्रेकआउट करेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। यहाँ पे थोड़ा हमें एक पॉज देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर, और उसके बाद निफ्टी अगेन कंटिन्यूसली मोमेंटम कर सकता है 25,400 से 25,420। तो 25,420 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उस सिनेरियो में। तो यहाँ हमें देखना है कि निफ्टी इसी लेवल के आसपास थोड़ा स्लाइड होते होते 25,400 या 25,400 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा टसल देखने को मिल सकता है इन द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, कि निफ्टी ऊपर या नीचे क्लोज हो सकता है। इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन केस गैप डाउन ओपन हो जाता है और ओपन होते ही एक रेड कैंडल क्रिएट करके 25,000 टू 25,000 टू 50 के आसपास सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। सो हम देखेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है अकॉर्डिंग टू अवर, जैसे हमें अभी प्लान डिस्कस किया, वी विल trade accordingly. So that's it for now. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.